नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनने के बाद अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में घटना में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच में यदि अन्य लोगों की संतुलितता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। राज्य सरकार जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस अफीम के मसले को लेकर के प्रदर्शन करने की तैयारी है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उसका अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। बीजापुर जिले के गंगालूर पंचायत में ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही गैस एजेंसी की मांग पूरी हो गई है। अब स्थानीय निवासी गैस सिलेंडर भरवाने के लिए दूर मुख्यालय नहीं जाएंगे। उद्घाटन समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष घसी रामनाग, सरपंच पायल हेमला, अपर कलेक्टर और पूर्व सरपंच सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। यह सुविधा खासकर बीपीएल कार्ड धारकों महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है। नई गैस एजेंसी आदिवासी बहुल क्षेत्र में घरेलू गैस की आसान उपलब्धता और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगी। एक्चुअली में शासन की जो नियत निराला योजना चल रही है तो उसमें हमारे बीजापुर जिले को लगभग 17,000 का टारगेट मिला है उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए। तो उसी तारतम्य में हमारा ये प्रयास है कि अगर गांव में गैस एजेंसी खुलती है तो लोगों को और मोटिवेट कर पाएंगे गैस कनेक्शन के लिए, क्योंकि जब लोगों को बीजापुर में आना पड़ता था भराने के लिए तो वो उतना ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं होते थे। आज जब उनके गांव में ही घर में ही गैस का वितरण होगा तो लोग और प्रोत्साहित होंगे गैस कनेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो 17,000 का टारगेट हमको पूरा करने में बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि लोग उतना अवेयर नहीं है उस चीज़ के लिए, गैस कनेक्शन लेने के लिए। तो ये उसी दिशा में ये बढ़ाया गया कदम है ताकि लोगों को जो भी शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, नियत निराला योजना, खासकर नियत निराला योजना में 17,000 का भी कोई टारगेट नहीं है। हर गांव में हर घर को हमको देना गैस कनेक्शन, तो उसी दिशा में ये प्रयास था और हम यही सबसे कोशिश करेंगे कि गांव-गांव में सभी को गैस कनेक्शन का वितरण किया जाए। इसमें देखिए, कई चुनाव होते हैं, चुनाव में हम लोग आते हैं, लोगों के साथ रूबरू होते हैं और कई समस्याएं होती है चुनाव के दरमियान लोग लाते हैं। ये भी एक उनका मांग ही था कि हमारा गंगालूर में भी गैस एजेंसी आए और गैस का लाभ हमारे बहनों को मिले। इसको हमारे पार्टी के यहाँ के सरपंच, भूतपूर्व सरपंचों ने प्रयास किया, जिला पंचायत सदस्य ने प्रयास किया। उन्हीं के प्रयास का है फल आज गंगालूर में देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो माताएं हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिस संघर्ष के साथ आप जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, वो बिना संघर्ष के आपको गैस के माध्यम से आपको मिलेगा। सुबह स्कूल जाते समय बच्चों को टिफिन बनाने की जो दिक्कतें होती थी आग से, वो दिक्कतें अब नहीं होंगी। बहुत सरलता से आप बच्चों का टिफिन बनाएंगे और अपने घरेलू उपयोग के लिए भी जो खाना सब्जी बनाएंगे वो भी बहुत सरलता से आप लोग का होगा। और इसी के उपलक्ष्य में मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा राजेंद्र पार्क के पास विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और महापौर अलका बाघमार शामिल हुई। इस दौरान महिला पुलिस और कमांडो और महिला वाहन चालकों का सम्मान किया गया। साथ ही आपको बता दें कि 500 से अधिक हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। महिला कमांडो को लाठी, टॉर्च और टोपी जैसी सुरक्षा सामग्री भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज नगर निगम दुर्ग ने एक अनुकरणीय पहल किया है। उन्होंने महिलाओं को सम्मान स्वरूप हेलमेट प्रदान किया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को बहुत अवसर दिए हैं, बहुत सी योजनाएं हमारी शुरू करी और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत के संसद में आधी आबादी हो और 2029 में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने का फिर से अवसर मिलेगा। उसके लिए उन्होंने बिल पारित किया सदन में। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक नई शुरुआत करी। बहनें आज आसानी से बहुत सारी जगहों पर अपने नए अवसरों पर पहुंच सकती है, एक नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकती है। लखपति दीदी बनाने की तैयारी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की भी योजना की और ये लखपति शब्द पहले लोगों के लिए आम नहीं था, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत करी और आज महिलाएं लखपति दीदी के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है, जो गौरव का अनुभव करती है। देखिए, आज महिला दिवस है। आप सभी को मैं महिला दिवस के साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और भाइयों को भी धन्यवाद करती हूं कि आज भाइयों की वजह से, पिता की वजह से, बेटे की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहनों को बधाई देती हूं। और आज कार्यक्रम रखा गया महिला दिवस के उपलक्ष्य में, हमने थोड़ा हटके कार्यक्रम रखा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमने मंच पे नहीं रखा। हमने महिलाओं को सम्मान के लिए और महिलाओं के प्रति कुछ बातें रखे कि हम परिवार हमारा किस तरफ जा रहा है और हम महिला स्वयं में मजबूत हैं। यदि हम ठान ले अपने घर को, अपने घर के वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना, तो कोई नहीं रोक सकता। ये एक महिला को समझना होगा और महिला जिस दिन समझ ली, उस दिन हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा। महिला आरक्षकों को भी आज हेलमेट का वितरण किया गया, उनका भी सम्मान किया गया। महिला कमांडो जो थाना में तैनात है उनको भी सम्मानित किया गया। जी, जो बहनें, मतलब आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में बहनें हैं और बहन जब निकल के, उनकी ड्यूटी का कोई समय सीमा नहीं रहता। ऐसे समय में जब वो कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा सहयोग के रूप में, उनके मान के चलिए सहयोग नहीं, उनके सम्मान के रूप में हमने ये कार्यक्रम रखा था। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि महिला अपने आप में संपूर्ण है और महिला इकाई है। महिला यदि चाहे तो पूरा वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकता है, एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज दे सकती है। एक आखिरी सवाल है, भाजपा जो कहती है वो करती है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर से महतारी वंदन की 25वीं किस्त जारी कर दी है, महिलाओं को एक बड़ा सम्मान दिया। जी, हम तो अपने प्रदेश के मुखिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राष्ट्र के मुखिया का भी धन्यवाद करते हैं और जो उन्होंने कहा था वो मुश्किल से 3 से 4 महीने के अंतर चालू कर दिए थे और आज भी उनका एक किस्त आया हुआ है और महिला बहनें खुश है और जब महिला खुश है तो मान के चलिए परिवार उधर ही झुकता है। राजनांदगांव जिले के घुमका तहसील के ग्राम विजय तला में फूड पार्क के नाम पर खरीदी गई जमीन पर अब यूरिया प्लांट लगाने का मामला विवादित हो गया है। ग्रामीणों और किसान कलेक्टर से प्लांट निर्माण रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2018 में भूमि क्रय नीति 2016 के तहत जमीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी और फूड पार्क स्थापित करने का आश्वासन मिला था। यूरिया प्लांट से प्रदूषण बढ़ने, कृषि योग्य भूमि को नुकसान और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का खतरा है। आपको बता दें कि विधायक हर्षिता बघेल ने भी किसानों का समर्थन किया। मामला यह है कि औद्योगिक प्रयोजन फूड पार्क की स्थापना के लिए ग्राम विजय तला के निवासियों से भू अर्जन की गई, भूमि को खरीदा गया, उनकी जमीन को खरीदा किया, लेकिन उस टाइम पे इनका कहना है कि हम लोग एनओसी 2007 में जब ये बात आई, प्रकाशन आया, तो हम लोगों से ये कहा गया कि फूड पार्क लगेगा और आप लोगों को काम दिया जाएगा, जो कि किसी तरह के कोई नुकसान वाला नहीं है और गांव में सबको काम भी मिलेगा। लेकिन आज जो स्थिति है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि केएल कंपनी द्वारा यूरिया प्लांट डलेगा
गांव को असमंजस में कि यूरिया प्लांट, और अभी कलेक्टर साहब से मिलने के बाद पता चला कि गेल कंपनी जो कि गैस का विस्तार कर रही है, गैस प्लांट डलेगा और वहां पे गैस का प्रकार मतलब वहां से संचालन होगा। तो ये इस तरह से किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ धोखा देने वाली बात आ रही है सामने। और जो जिस तरह से अगर सरकार ये कोई कंपनी लगा रही, कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो कम से कम ग्रामीणों को और वहां के जनप्रतिनिधियों को विशेष तौर पे जानकारी हो कि वास्तव में यहाँ पे कौन सा प्लांट लग रहा है या क्या काम होना वाला है। आज यहाँ पे आपके सब देख रहे हैं, सभी का यही कहना है कि हमको ऐसा कोई भी प्लांट नहीं लगाना जिससे हमारे गांव का वातावरण खराब हो और ना वहाँ हम रहने में हमको असफलता हो, हमको नुकसान हो, वहाँ के बच्चे ये दूषित हवा और दूषित पानी से उनकी बीमारियों का शिकार ना हो। और अभी अभी आप सब देखे होंगे कुछ समय पहले अभी जाल बांधा में एक कंपनी में आग लगा था, वो भी बीजे तला के जस्ट बाजू में है। एक साइड वो प्लांट है जो प्राइवेट है और जिसमें अभी आग लगा था, और एक साइड अभी नया प्लांट लग रहा है। तो गांव सभी तरफ प्लांट के उसमें घिर जाएगा और बीचों बीच बीजे तला रहेगा। ऐसे में फिर किसानों को और वहाँ के ग्रामीणों को बहुत चिंता का विषय बन चुका है कि हम लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे जमीन का क्या स्थिति होगा, उपजाऊ रहेगा नहीं रहेगा, हमको पानी की जो समस्या है वो और बढ़ते जाएगा, और क्या हमको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे विभिन्न कई सारे सवाल इनके अभी बातें आ रही हैं इनकी तरफ से, जिसको लेके आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर साहब से विश्वास दिलाया उन्होंने कि हम लोग जब वो कंपनी आएगी और काम करेगी उससे पहले हम सब किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे। लेकिन अब काम चालू होने के बाद बैठेंगे ये समझ नहीं आया हम लोगों को, और हम लोग तो इसका ज्ञापन भी दिए हैं, उनको कहे हैं कि हम आपके विश्वास पे और पूरे इसमें चल रहे हैं, हमारे गांव वालों को, वहाँ के ग्रामीणों को उनको काम मिले, उनको मुआवजा मिले और साथ साथ उनका स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए काम किया जाए। तब तो कंपनी को लगने दिया जाएगा, नहीं तो फिर हमको गारंटी कार्ड दिया जाए कि वास्तव में यहाँ पे कोई नुकसान ना हो। ऐसा हम लोगों ने बात रखी। राजनांदगांव के स्टेडियम चौक स्थित प्रीमियम वाइन शॉप में कथित रूप से एक्सपायरी बियर को डबल लेबल लगाकर बेचा गया। पुराने एक्सपायर लेवल को छिपाकर नए लेबल से ग्राहकों को धोखा दिया गया। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखा बताया। स्थानीय नेताओं का कहना है कि इस तरह की बिक्री लोगों की सेहत के लिए खतरा है। कांग्रेस ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ये हमारा बियर है, हम लोग प्रीमियम वाइन शॉप से लिए हैं राजनांदगांव। इसमें 7 हिल्स लिखा है, लेकिन आज ये देखने से समझ आ रहा है कि इसमें ना एक्सपायरी डेट को मेटा गया है इसमें, ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, कौन सा बियर है, कहाँ का ब्रांड है। और कस्टमर केयर में नंबर में लगाते हैं तो बंद बताता है। अब मेरे भाई ना इसको खोलने की कोशिश किए तो हम लोग को अलग ही लेवल पता चला इसका कि ये पूरा बियर एक्सपायरी डेट है। भाई को बोल रहा हूँ इसको खोलो तो इसमें अलग ही ब्रांड मिल रहा है। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या करना चाह रही है इसमें, कि जनता को बेवकूफ़ बना रही, क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए क्या बियर में निकल रहा है, और पूरा ना इसका एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है, पूरा एक्सपायरी डेट मिटा हुआ। देखिए ये ब्रांड है, ये ब्रांड समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ बिक कहाँ से रहा है, कि किसके सरगना से बिक रहा है, कौन इसका ये कर रहे हैं, इसका डील कर रहा है। ये देखिए इसका पूरा एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है, पूरा मिटा हुआ है, देख लीजिए, है ना। अब देखिए लेबल फाड़ने से समझ आ रहा है कि पूरा एक्सपायरी डेट बियर है। हम लोग 5 बियर लेते, पूरा पांचों का पांचों देखिए सभी बियर का लेबल फटा हुआ है, लेकिन सब बियर के अंदर ये दिखा, हम लोग को ये ब्रांड दिखा गोल्डन ब्राइट। ये कहाँ का बियर है ये समझ नहीं आ रहा हमको बस। और कस्टमर केयर में लगा रहे तो कुछ बता ही नहीं रहा, हेल्पलाइन नंबर में। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत बड़ा, सोच समझ के खरीदिए, गलत हो रहा है। देखिए निरंतर पूरे प्रदेश में जो सरकार है वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, चाहे वो
बियर के ऊपर लेवलिंग का मामला हो, चाहे एक्सपायरी डेट की बियरों को बेचने का मामला हो या अफीम की खेती का मामला हो, नशे के गिरफ्त में छत्तीसगढ़ के युवाओं को डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार कर रही है। और ये जो बियर लेवलिंग वाला जो मामला है, इसके पहले भी राजनांदगांव में नकली होलोग्राम और नकली शराब बोतलों में भरकर लोगों की सेहत और जान से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक उसमें जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये जो बियर, दूसरे कंपनी की बियर लाकर उसके ऊपर लेवलिंग कर कर अधिक दाम में बेचने का काम जो सरकार कर रही है, तो उसका पैसा सीधे तौर पर जिला आबकारी अधिकारी क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देने का काम कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा जाता कहाँ है। या तो अधिकारी दोषी है तो उस पर सरकार कार्रवाई करे, और अधिकारी को बचा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ है। तो मेरा आरोप है, पहले भी हम लोग ये बात बोलते आए कि पिछली सरकार में 4 दुकान थी, इस सरकार में 10 से अधिक दुकान 2 साल में खुल गई है। ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार निरंतर शराब दुकान खोलते हुए ये फर्जी होलोग्राम, फर्जी लेबलिंग और एक्सपायरी डेट के दारू लोगों को दे रही है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना है। कल कोई जान माल की कोई हानि हो जाए तो क्या इसका दोषी कौन रहेगा? क्या इसकी जवाबदारी हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय सांसद और स्थानीय महापौर की नहीं है? और वो लोग इस मामले में आज तक चुप क्यों हैं, ये समझ से परे है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आबकारी की सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इनका निलंबन होना चाहिए जिला आबकारी अधिकारी का। और जब तक इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेंड्रा के मल्टीपर्पज हाई स्कूल में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में महिलाओं को सम्मान किया गया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने जीपीएम जिले की हितग्राही अनीता साहू से वर्चुअल संवाद कर योजना से मिलने वाली राशि के उपयोग की जानकारी ली। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त राशि हितग्राही महिलाओं के खाते में अंतरित की। जिले में इस योजना के लगभग 94,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मैं अमित सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार तीनों ब्लॉक गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में जिला स्तर पर पेंड्रा ब्लॉक में मल्टीपर्पज स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। एक स्कूटी रैली भी निकाली गई जिससे महिलाओं में और समाज में जागरूकता फैले। साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। गढ़वा जिले में कलेक्टर कुणाल दूतावत ने बरपाली और कलमी टिकरा क्षेत्र के किसानों के खेतों का दौरा कर मक्का, मूंगफली और उड़द की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर खेती और सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। कलेक्टर ने किसानों को पपीता, शकरकंदी जैसे लाभदायक फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान किसानों ने बिजली कटौती की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। वहीं लबेद जलाशय के पास पुल निर्माण की मांग पर उन्होंने स्थल का निरीक्षण कर परीक्षण कराने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित उल्लास नव भारत साक्षात्कार कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 22 मार्च में राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान का आयोजन किया जाएगा, जहां इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देशानुसार जिले में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकेश रावटे और जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने बैठक की।
वहीं दिशा निर्देश भी दिए उन्होंने। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिले को दिए गए लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक शिक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाए ताकि जिले को 100% साक्षर बनाने की दिशा में प्रभावी पहल हो सके। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं राम कुमार बघेल, बीआरसीसी पेंडा। आज उल्लास कार्यक्रम के तहत यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, जो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एनईपी 2020 के तहत पूरे देश में साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें 22 मार्च को पेपर आयोजित है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरे देश में। तो जिसके परिपालन में आज सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसीसी, डीओ साहब, जिला पंचायत सीओ महोदय के निर्देशन पे मीटिंग रखी गई थी। सभी को आश्वस्त किया गया है कि सभी कोई इस साक्षरता के कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग करें, भाग लें एवं इस उल्लास कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी को धन्यवाद। 22 मार्च को साक्षरता की महापरीक्षा का आयोजन होने जाना है। इसके लिए आज यहाँ पर सारे सीएससी, बीओ, बीआरसी की बैठक ली गई और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सीओ साहब भी इस बैठक में थे। हमारा प्रयास ये है कि जितने निरक्षर हैं, जिसका हम लोग ने 26 जनवरी को मेला लगाकर सभी को चिन्हांकित किया है, सभी बच्चों को परीक्षा में बिठाने का हमारा लक्ष्य है, जिससे हमारा प्रयास यही है कि गौरेला पिंड मरवाही 100% साक्षर हो। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सीओ साहब ने यहाँ पर सीओ साहब से हमने निवेदन किया है, इस कार्यक्रम के पहले कोटवारों से 3 बार मुनादी करवा दिया है और सरपंच हैं, सचिव है, महिला बाल विकास के कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये सब हमारे इस काम में अगर सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से हम 100% गौरेला पिंड मरवाही के लक्ष्य को प्राप्त। 22 मार्च को साक्षरता अभियान के तहत महापरीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसी के संबंध पे शिक्षा विभाग के जो सीएससी हैं उनकी बैठक ली गई है कि किस प्रकार से हमको महासाक्षरता अभियान को पूर्ण करना है और अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को, जितने साक्षर है हमारे जिले के, उन सभी को परीक्षा हाल तक लेकर के आना है और जिले को पूर्ण साक्षर रहने के दिशा में काम करना है, जिसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और सीएससी और वो सभी शिक्षक पूरे तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जिले को पूर्ण साक्षर कर ही रहेंगे। और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दिख रही है और उनकी मेहनत दिख रही है, मुझे उम्मीद है कि हम अपने जिले को पूर्ण साक्षर जरूर करेंगे। हाँ, मैं मुकेश कोरी, जिला नोडल अधिकारी, जिला जीपीएम। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हमारे जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित है, जिसमें हमारे जिले को 18,000 का लक्ष्य मिला हुआ है, जिनको हम अभी 22 मार्च में आयोजित महापरीक्षा अभियान में उनको सम्मिलित कराने का प्रयास कर रहे हैं और जो शेष बचे शिक्षार्थी हैं उनको आगामी परीक्षाओं में भी हम उनको जोड़ेंगे और हम अपने जिला को 100% साक्षर बनाएंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।